हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनवीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में नागरिकता लेके आए हैं। और नागरिकता क्या होती है, कैसे मिलती है, किसी देश की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो नागरिकता दोस्तों, ये भाग 2 में है संविधान के का वर्णन है। नागरिकता किसी भी देश की, अगर हम नागरिकता को परिभाषित करें तो किसी भी देश के द्वारा, कोई भी देश हो सकता है, किसी भी देश के द्वारा विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वीकार लिया जाता है। मानो कोई देश विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वीकार लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो उस देश का नागरिक हो जाता है। क्या हो जाता है? नागरिक। मान लो हम भारतीय हैं तो हमारे भारत ने विशिष्ट रूप से हमें स्वीकार रखा है तो हम भारत के नागरिक हो गए। लेकिन भारत के और हमारे बीच में जो संबंध है उसको हम नागरिकता कहते हैं। मानो नागरिक और हमारा देश क्या, भारत। तो भारत के और हम कौन है? नागरिक हैं भारत के। तो नागरिक के और भारत के बीच में जो संबंध है उस संबंध को कौन दर्शाता है? नागरिकता दर्शाती है। कौन दर्शाता है? नागरिकता। ठीक है। नागरिकता देखा जाए तो नागरिकता जन्म के आधार पे भी होती है या फिर माता पिता के जन्म के आधार पे भी हो सकती है। नागरिकता को हम किसी देश की नागरिकता को ले भी सकते हैं और अपनी देश की नागरिकता को स्वेच्छा से भी स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर हमने अपनी देश की नागरिकता अस्वीकार कर ली तो अपने आप ही हमारे देश की नागरिकता हमसे 5 से 11 तक है। मिसप्रिंट हो गया था। चलो, नागरिकता क्या है पढ़ेंगे हम। नागरिकता क्या है? तो हमने बताया था किसी भी देश के द्वारा विशिष्ट रूप से, किसी भी देश के द्वारा विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वीकार लिया जाए। ठीक है, स्वीकार लिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? नागरिक कहते हैं। देश के, किसी देश के द्वारा। ठीक है, तो देश के और नागरिक के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध नागरिकता को दर्शाता है। ठीक है, तो लिखते हैं किसी विशिष्ट देश में वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक बन जाता है और नागरिक व उस देश के संबंध को नागरिकता कहा जाता है। देखो, मान लो कोई व्यक्ति हमारे देश में आया और संवैधानिक तौर पे हमने उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद
उस व्यक्ति ने हमारे देश के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित किए, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? नागरिकता कहते हैं। हमने उसको स्वीकारा, वो हमारी क्या होगी? उसकी नागरिक हो गया वो हमारा। लेकिन उसके और हमारे देश के बीच में जो संबंध बना, वो क्या होगी? उसकी नागरिकता होगी। इसी नागरिकता के आधार पर उस व्यक्ति को वैधानिक मान्यता दे दी जाती है और वह व्यक्ति उस देश का वैधानिक नागरिक बन जाता है। ये थी हमारी नागरिकता। तो किसी विशिष्ट देश में वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति को स्वीकार लिया जाता है और वो व्यक्ति उस देश के प्रति संबंध स्थापित करता है। उसी संबंध को नागरिकता कहते हैं, जिससे आगे चलकर वह संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है और वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो जाता है। नोट में देख लेते हैं, सन 1955 के अधिनियम के तहत हम भारत के नागरिक सन 1900 हम भारत के नागरिक सन 1950 से हैं। क्योंकि हमारा जन्म हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और हम भारत के वैधानिक नागरिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, वह भारतीय नागरिक होगा। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या फिर किसी व्यक्ति
के माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों वह भारत का नागरिक होगा। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो या फिर उसके माता पिता में से किसी ने भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो वह भारत का नागरिक होगा। अब देखते हैं भारत की नागरिकता की प्रकृति। बड़ा लूट। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता की प्रकृति। भारतीय नागरिकता की प्रकृति। भारतीय नागरिकता की प्रकृति को अगर देखें तो भारतीय नागरिकता सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, केवल केंद्र की नागरिकता है। और भारतीय एकल नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, केंद्र की नागरिकता है। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, केंद्र की नागरिकता है। तो हमारे यहाँ जो है भारत में एकल नागरिकता है, जिसे एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखते हैं भारत की नागरिकता या भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकता में राज्य की नागरिकता नहीं होती है। यहाँ केवल केंद्र की नागरिकता है। और भारतीय नागरिकता का आधार भारतीय नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम 1955 को माना गया है। तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, जिसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और भारतीय नागरिकता में राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती, नागरिकता केवल केंद्र की होती है। यही कारण है कि भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता का आधार देखें तो 1955 का अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, उसको हमने क्या माना है? भारतीय नागरिकता का आधार माना है। का तात्पर्य ये है कि मान लो यूपी है या बिहार है,
तो बिहार का अलग से कोई स्पेशल नागरिकता नहीं मिलेगी बिहार के लिए, ठीक है। मानो कोई बिहार का रहने वाला या कोई यूपी का रहने वाला, उसको अलग से स्पेशल नागरिकता नहीं मिलेगी। केंद्र का मतलब है जो भी नागरिकता, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ का हो, उसका एक ही कार्ड मिलेगा भारतीय नागरिकता का, ठीक है। जैसा आधार कार्ड है तो पूरे भारत का एक ही आधार कार्ड होगा, किसी राज्य का अलग आधार कार्ड नहीं है। कि हमारे बिहार राज्य का ये आधार कार्ड है, कि ये हमारा झारखंड का आधार कार्ड है अलग से। पहचान पत्र कोई जरूरी नहीं कि एक ही राज्य का पहचान पत्र, हमारे बिहार का पहचान पत्र है या फिर आधार बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का पहचान पत्र है, एक ही होगा भारत का। तो उसी के आधार पे मतलब भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता, ना कि कोई बिहारी नागरिकता या फिर उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से। कोई स्पेशल किसी राज्य की स्पेशल नागरिकता नहीं है, ओनली है तो वो है भारतीय नागरिकता, ठीक है। अब देखते हैं नागरिकता से संबंधित आर्टिकल। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देखें तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग नागरिकता मैंने बता रखा है पीछे, भाग 2। तो अनुच्छेद 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 इसमें है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, भारत में जन्मा हो, वह भारतीय नागरिक होगा। वह भारतीय नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारतीय नागरिक होगा, स्वतः उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी 26 जनवरी 1950 के बाद। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे हों तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद किसी व्यक्ति के माता पिता भारत में जन्म लेते हैं तो उनकी जो संतान होगी वो उसे क्या होगी? भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू के समय से लागू होने के समय से संविधान लागू होने के समय से भारत में रह रहा हो
रह रहा है, चाहे उसके माता पिता भारतीय नागरिक ना हो या उनका जन्म भारत में ना हुआ हो, तो भी वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। उसको ये नागरिकता संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व के आधार पर मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत में संविधान लागू होने से रह रहा है और उसके माता पिता चाहे भारत में ना रह रहे हो या फिर उनका जन्म भारत में ना हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो या अफगानिस्तान में हुआ हो, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। उसको जो नागरिकता मिलेगी वो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले के आधार पर मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्ति जो भारत के विभाजन से पहले पाकिस्तान से भारत आए, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भारत के विभाजन से पहले, भारत का विभाजन हुआ था उससे पहले पाकिस्तान से भारत आए, तो वे भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्ति जो भारत विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति जो भारत के विभाजन से पहले, भारत के विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए, दोबारा भारत से पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यदि 1 मार्च 1947 से पहले उन्हें वापस भारत आना होगा, और भारत में
कम से कम 6 माह का निवास लगातार करना होगा जिससे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकेगी। यदि कोई व्यक्ति भारत विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चला जाता है और 1 मार्च 1947 से पहले भारत वापस लौट के आ जाता है, तो उसे पंजीकरण के आधार पर कम से कम 6 माह रहना होगा भारत में और उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। विदेश में रह रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ऐसे नागरिक जो विदेश में निवास कर रहे हैं लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत उनके दादी दादा या माता पिता या नानी नाना में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो या भारत में निवास करता हो, उसके आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहे हैं लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत उनके दादा दादी नाना नानी माता पिता भारत में रह चुके हों तो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दादी दादा नानी नाना माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी हो और उसके आधार पर उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये नागरिकता भारतीय दूतावास के पंजीकरण के आधार पर मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारतीय नागरिकता को त्याग देता है, तो स्वतः ही अपने आप भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो किसी भारतीय ने, जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले रखी है, अपनी इच्छा से ले रखी है, तो भारतीय नागरिकता उनकी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है स्वतः ही। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। यदि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता है तो उसकी नागरिकता भारतीय रहेगी, बनी रहेगी। नंबर 1, वह भारतीय नागरिक होगा। वह भारत के राजनीतिक व आर्थिक सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने हैं या जो भी संशोधन प्रक्रिया, जो भी संशोधन करना है, वो सब संसद के हाथ में होता है, संसद करती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, कमेंट करें हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।